सबसे पहले तो आप स्कैनर का पावर बटन ऑन कर लीजिए और उसके बाद आपको इमेज को रखना है, ठीक है। इमेज हमेशा देखिएगा आपका जो हेड होगा वो आपको राइट तरफ करके ही आपको रखना है, ठीक है। रखने के बाद आप अपना सिस्टम में फोटोशॉप को आप ओपन कर लीजिए। इवन अगर आप फोटोशॉप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम आपको सारा चीज़ बता देंगे जो स्कैन से रिलेटेड होता है। तो जब प्रिंटर में आप डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद आप फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। जैसे आप फोटोशॉप ओपन कीजिएगा उसमें आप जाइए फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका स्कैनर, ठीक है, और प्रिंटर है जिसको हम लोग ऑल इन वन ही बोलते हैं, जनरली वही यूज भी होता है। तो वो कौन सा, ये देखिए हमारे पास जैसे दो है, एक HP लेजरजेट का है, एक आपका जिप्सन का है, ठीक है। आपके पास जो भी आपका अटैच किया हुआ है, जो भी इंस्टॉल किया हुआ, आपको यहाँ पर नाम और मॉडल दिखेगा जिसमें आप करना चाह रहे हैं जिससे, ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ एप्सन में करना चाहेंगे तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। पावर बटन आपका उसमें ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका कितना रेजोल्यूशन है, क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है। डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको स्कैन में क्लिक कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपका स्कैन हो जाएगा, ठीक है। स्कैन में जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ समय लगा अपना प्रोसेसिंग में, ठीक है। जब प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो देखिए ये प्रोग्रेस बार में दिखता है, ठीक है, कि आपको कितना कंप्लीट हो रहा है आपका स्कैन। देखिए इमेज आ चुका है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब सिग्नेचर को करेंगे, ठीक है। सेम जैसे इमेज रखे थे सेम वैसे ही सिग्नेचर किया हुआ, मेरा जो ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर किया हुआ है उसको भी हम वैसे ही स्कैनर में रखेंगे और फिर हम यहाँ प्रेस करेंगे स्कैन में। फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ का जानकारी प्रॉपर नहीं होने से बार बार देखिएगा अपलोड में हम लोग को मैसेज दे देता है, ठीक है, कि सपोर्ट नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं हो रहा है। चलिए सिग्नेचर भी हो गया। अब देखिए इमेज हमारा जो अभी है, मान लीजिए तो पूरा A4 साइज में, हमको पासपोर्ट साइज, ठीक है। यहाँ देखिए आपको फोटोशॉप का टूल में, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्रॉप टूल है, ठीक है। क्रॉप टूल में आप क्लिक कीजिए। क्रॉप टूल में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मेनू बार के नीचे आपको विड्थ और हाइट दिख रहा है ना, यहाँ विड्थ, ठीक है, यानी चौड़ाई, ये आपको देना है 35 mm और हाइट में देना है 45 mm पासपोर्ट साइज के लिए, ठीक है। और रेजुलेशन आपको कितना करना है, रेजुलेशन आपको यहाँ पर देना है 100, ठीक है। उसके बाद आप इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए कि आपको कितना दूर इमेज को रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इंटर कर दीजिए, इंटर कर दिए। अब देखिए इमेज आपको पहले क्रॉप कर लिए देखिए साइज में, उसके बाद उसको जो आपको चेंज एडिटिंग करना है तो आप उतना कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें उतना आपको जरूरी है। और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जब भी आप सेव करेंगे किसी भी फोल्डर में कीजिए, लेकिन किसी भी ड्राइव में कीजिए आप, ठीक है। जैसे यहाँ से आप कोई भी एक ड्राइव चुन लीजिए और एक फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फोल्डर में वही नाम दीजिए जिस व्यक्ति का, ठीक है, जिस स्टूडेंट्स का, जिस पर्सन का आप ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सपोज कीजिए हम यहाँ पर कोई एक नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटर कर दिए यानी उस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए इमेज है तो इमेज को हम क्या करेंगे, JPG में, ठीक है, फॉर्मेट में ले लिए क्या, JPG, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम फोटो ही लिख देंगे ताकि पता चले कि ये फोल्डर बना दिया मनोज नाम से और फोल्डर या फोटो लिख दिया, मतलब उसका फोटो है वो। फिर सेव में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए, ठीक है। अब विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ ऐसा दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कीबोर्ड से विंडोज की और ई प्रेस कीजिए, ठीक है। और आप उस ड्राइव में चले जाइए, ऐप में आपका जो फोल्डर बनाया था मनोज उसको आप ओपन कर लीजिए और जो अभी फोटो था उसमें आप क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए साइज आपको दिख रहा है, यहाँ पर यह साइज आपको देखना है। जो हम मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई करना था उसमें अगर मान लीजिए मेरा लिखा हुआ है कि फाइल का जो साइज होगा फोटो का वो 40 KB से कम होना चाहिए, तो देखिए ये हमारा 30 KB हो चुका है, ठीक है। दूसरा, फिर आप यहाँ पर आइए। अब इमेज का काम ये हो गया तो उसका बंद कीजिए। अब देखिए आपका है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर को भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। सिग्नेचर को भी हमको क्रॉप करना है। क्रॉप में गए, विड्थ यहाँ पर क्या करेंगे 40 mm और हाइट कितना लेंगे 20 mm, ठीक है।
इसके बाद इस सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये सिग्नेचर इतना दूर तक आ गया। चलिए इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस पर हमको कुछ चेंज करना है नहीं, इसको भी सेव करेंगे। ये भी हमको जेपीजी में ही चाहिए। चलिए यहाँ पर सिग्नेचर लिख देते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं, यहाँ भी ओके कर देते हैं। फिर वही फोल्डर में हम जाके देखते हैं कि सिग्नेचर का मेरा साइज़ कितना है। देखिए 19.0 KB है ना, जबकि हमको सिग्नेचर 20 KB तक सपोर्ट करता है। तो यानी 19 KB है, ये भी हमारा काम करेगा।